माई सेल्फ सर्वेश कुमार। और लास्ट वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे थे प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, जिसमें से हमने 3 प्रॉपर्टीज डिस्कस कर लिए थे। तो जो बाकी की प्रॉपर्टीज है आज हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं 4th प्रॉपर्टी, मेटल्स आर लस्टरस और शाइनी। तो लस्टरस का मतलब होता है कि कोई से भी ऐसा सरफेस जहां से लाइट रिफ्लेक्ट हो सके या फिर जिसका अपीयरेंस क्या हो, शाइनी हो। तो जनरली ऑब्जर्व किया गया कि मेटल्स क्या होते हैं, लस्टरस होते हैं, या मेटल्स क्या होते हैं, शाइनी होते हैं। एग्जांपल लिया हमने, फॉर एग्जांपल गोल्ड, सिल्वर एंड कॉपर मेटल्स आर शाइनी। तो ये 3 मेटल्स क्या होते हैं, शाइनी होते हैं। और भी मेटल्स होते हैं बट एग्जांपल लिया। अब हम मेटल्स का यूज करते हैं ज्वेलरी बनाने में या डेकोरेशन पीसेस बनाने में। तो क्यों यूज करते हैं, उसका पीछे रीजन ये होता है कि जब इन पर लाइट इंसिडेंट होता है तो लाइट रिफ्लेक्ट होता है, जिससे ये शाइन करना स्टार्ट कर देते हैं। तो इसी वजह से हम क्या करते हैं बेटा, गोल्ड का, सिल्वर का, कॉपर का यूज करते हैं ज्वेलरी बनाने में या फिर डेकोरेशन के पीसेस बनाने में। शाइनी अपीयरेंस ऑफ मेटल्स मेक्स देम यूजफुल इन मेकिंग ज्वेलरी एंड डेकोरेशन पीसेस। तो पूछा जाता है बेटा कभी कभी कि जो गोल्ड है या कॉपर है, सिल्वर है, उसका यूज करते हैं हम ज्वेलरी और डेकोरेशन पीसेस बनाने में। तो उसके पीछे मेटल की कौन सी प्रॉपर्टी रिस्पॉन्सिबल है, तो उसके लिए मेटल की शाइनी अपीयरेंस या लस्टरस वाले प्रॉपर्टी क्या है, रिस्पॉन्सिबल है। ठीक। नेक्स्ट, मेटल्स आर जनरली हार्ड एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम विच आर सॉफ्ट मेटल्स। तो जनरली मेटल्स क्या होंगे, बहुत ज्यादा हार्ड होंगे, बट कुछ मेटल्स हैं जो सॉफ्ट होते हैं, जैसे कि सोडियम और पोटेशियम। अब हार्ड का क्या मतलब है कि हम उन्हें इजीली नाइफ से कट नहीं कर सकते। सपोज करिए आयरन का पीस है, तो आयरन की पीस को आप नाइफ से कट कर सकते हो क्या? आयरन बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, उसको हम नाइफ से कट नहीं कर सकते। मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर हार्ड एंड कैन नॉट बी कट विद ए नाइफ, बट सोडियम एंड पोटेशियम आर सॉफ्ट मेटल्स which can be easily cut with a knife। तो बेटा सोडियम और पोटेशियम इतने सॉफ्ट मेटल होते हैं कि उनको हम नाइफ से कट कर सकते हैं। बाकी सारे मेटल्स को हम नाइफ से कट नहीं कर सकते। अच्छा, एक और चीज ध्यान रखना, जो मेटल्स की हार्डनेस है मेटल टू मेटल वेरी करती है। ऐसे नहीं कि सारे मेटल्स की हार्डनेस सेम होगी। कुछ मेटल्स की हार्डनेस बहुत ज्यादा होगी, कुछ की क्या होगी, बहुत कम होगी। तो सोडियम पोटेशियम की हार्डनेस इतना कम होती है कि उनको हम क्या कर सकते हैं, नाइफ से कट कर सकते हैं। तो इन्हें बोलते हैं सॉफ्ट मेटल्स। अब बाकी हार्ड मेटल्स कौन कौन से होगा, जैसे आयरन, कॉपर, सिल्वर, इनको हम इजीली नाइफ से कट नहीं कर सकते। तो इन्हें बोलते हैं कि मेटल्स क्या है, हार्ड मेटल्स है। मेटल्स आर यूजुअली स्ट्रॉन्ग, दे हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। तो मेटल्स क्या होते हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, उनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है। अब टेंसाइल स्ट्रेंथ का मतलब क्या, वो समझते हैं। दिस मींस दैट मेटल्स कैन होल्ड लार्ज वेट विदाउट ब्रेकिंग। इसका मतलब ये है कि जो मेटल है वो बहुत ज्यादा वेट को कैरी कर सकते हैं और ब्रेक नहीं होते। एग्जाम्पल ये देखिए बेटा, जो रेलवे ब्रिजेज होते हैं, तो ब्रिजेज में क्या होते हैं, हम आयरन के बहुत बड़े बड़े रॉड डालते हैं। उन रॉड से क्या होता है कि पूरे ब्रिज को सपोर्ट मिल जाता है, उससे रेल पूरा निकल जाता है, ट्रेन निकल जाता है। और भी बहुत सारे हम ब्रिजेज की बात करें, नॉर्मल ब्रिजेज की बात करें, तो वहाँ पर भी बसेस, कार, ट्रक सारे निकलते रहते हैं और वो ब्रिजेज बहुत जल्दी कोलैप्स नहीं करते। तो उसका रीज़न ये है कि जो आयरन के रॉड पड़े हुए उसके अंदर, उनकी लोड बेयरिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, वो बहुत ज़्यादा वेट को होल्ड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आयरन मेटल इन फॉर्म ऑफ स्टील in is very strong having a high tensile strength। बहुत ज्यादा होते हैं और इनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होती है। अब आयरन इन फॉर्म ऑफ स्टील, स्टील क्या है बेटा, आयरन में थोड़ा बहुत चेंज करने से एक एलॉय बनता है जिसे हम स्टील बोलते हैं, उसके बारे में आप सीखेंगे 11th में। तो अभी ध्यान रखना, स्टील क्या आयरन से फॉर्म होता है, थोड़ा बहुत उसमें कंपोजिशन का चेंज आता है। Due to this, iron metal is used in the construction of bridges। तो जो भी ब्रिजेस बनते हैं उनके कंस्ट्रक्शन में आयरन यूज करते हैं हम। बिल्डिंग्स में भी करते हैं, रेलवे लाइंस में भी करते हैं। देखो रेलवे लाइंस भी किससे बनता है, आयरन से बनते हैं। उसके पीछे रीजन ये है कि वो बहुत ज़्यादा लोड को या वेट को होल्ड कर सकते हैं और रेलवे ट्रैक ब्रेक नहीं होते। तो मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर स्ट्रॉन्ग, बट सोडियम एंड पोटेशियम मेटल्स आर नॉट स्ट्रॉन्ग। तो
फिर से बेटा कि जो मेटल्स की स्ट्रेंथ है, स्ट्रॉन्गनेस है, वो मेटल्स टू मेटल्स वेरी करती है। इसका मतलब ये है कि सारे मेटल इक्वली स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे, कुछ बहुत ज़्यादा होंगे, कुछ कम होंगे, कुछ मॉडरेट होंगे। तो जो बहुत कम होते हैं वो होते हैं सोडियम और पोटेशियम, तो इनकी लोड बेयरिंग कैपेसिटी या वेट होल्ड करने की कैपेसिटी बहुत कम होती है। नेक्स्ट, मेटल्स आर सॉलिड्स एट रूम टेम्परेचर एक्सेप्ट मरकरी। मरकरी का सिंबल होता है G, which is a liquid at room temperature। तो जितने भी मेटल्स है बेटा, सारे के सारे मेटल्स क्या होते हैं, रूम टेम्परेचर पर सॉलिड होते हैं, लेकिन एक मेटल है मरकरी जो कि रूम टेम्परेचर पे क्या होता है, लिक्विड होता है। और मरकरी का यूज करते हैं बेटा हम थर्मामीटर्स में टेम्परेचर मेजर करने के लिए। आपने देखा होगा रेड कलर का सब्सटेंस पड़ा होता है, वो उसमें मरकरी होता है। ठीक, तो इसको आप नोट कर लीजिए। अब देखते हैं आगे की प्रॉपर्टीज। तो 8th प्रॉपर्टी है मेटल्स जनरली हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। इसका मतलब है कि जो भी मेटल्स होते हैं उनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हाई होते हैं। फॉर एग्जांपल, आयरन इज ए मेटल हैविंग ए हाई मेल्टिंग पॉइंट ऑफ 1535 डिग्री सेल्सियस। तो आयरन मेटल का मेल्टिंग पॉइंट होता है 1535 डिग्री सेल्सियस। तो इसका मतलब क्या है कि आयरन को यदि हमें सॉलिड से लिक्विड कन्वर्ट करना है तो आयरन को हमें बेटा 1535 डिग्री सेल्सियस तक हीट करना पड़ेगा। जब आयरन का टेम्परेचर 1535 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा तो उस टेम्परेचर के बाद आयरन क्या कर जाएगा, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। कॉपर मेटल आल्सो हैज ए हाई मेल्टिंग पॉइंट ऑफ 1083 डिग्री सेल्सियस। तो इसी तरीके से हम कॉपर की बात करें तो कॉपर का भी मेल्टिंग पॉइंट होता है 1083 डिग्री सेल्सियस। अब ऐसा नहीं कि सारे मेटल्स के मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं, कुछ एक्सेप्शंस है, वो भी हमें ध्यान रखने। सारे केसेस में कुछ ना कुछ एक्सेप्शंस है, उन सारे एक्सेप्शंस को आपको लर्न करना है, ध्यान रखना। देयर आर हाउएवर सम एक्सेप्शंस। फॉर एग्जांपल, सोडियम एंड पोटेशियम मेटल्स हैव लो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ लेस देन 100 डिग्री सेल्सियस। तो जो सोडियम और पोटेशियम मेटल है उनके मेल्टिंग पॉइंट लो होते हैं और इनके मेल्टिंग पॉइंट क्या होते हैं, 100 डिग्री सेल्सियस से कम होते हैं। लेकिन इसके अलावा भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन है, ध्यान रखिए। अनदर मेटल गैलियम, ध्यान रखिए, हैज सच ए लो मेल्टिंग पॉइंट दैट इट स्टार्ट्स मेल्टिंग इन हैंड बाय द हीट ऑफ आवर हैंड। तो गैलियम का बेटा मेल्टिंग पॉइंट करीब होता है 31 के आसपास, 30 या 31 के आसपास। इतना कम होता है, यदि उसको अपने हैंड पर रखें तो अपने हैंड पर रखते हुए क्या कर जाएगा, मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। सपोज करो ये गैलियम के पीस है, तो हम जैसे ही हैंड पर रखेंगे तो हमारे हैंड से चलेगा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। हम सीख चुके हैं कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट मेल्ट करेगा तो उसे क्या चाहिए होता है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो हमारे हैंड से लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन लेगा और गैलियम के पीस क्या कर जाएगा, मेल्ट करना स्टार्ट कर जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा मेटल है जिसको हैंड पर रखने पर मेल्ट कर सकता है, तो वो गैलियम। ठीक, नेक्स्ट, मेटल्स हैव हाई डेंसिटीज। तो डेंसिटी हाई होने का मतलब क्या है कि पर यूनिट वॉल्यूम का मास बहुत ज्यादा होगा। ठीक, इसके बारे में डिस्कस कर चुके फर्स्ट चैप्टर में। दिस मींस मेटल्स आर हैवी सब्सटेंस। तो जब भी किसी भी सब्सटेंस का डेंसिटी हाई होगा तो हम बोलेंगे सब्सटेंस क्या बहुत ज्यादा हैवी है। फॉर एग्जांपल, डेंसिटी ऑफ आयरन मेटल इज 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसका मतलब क्या है, यदि हम आयरन का 1 सेंटीमीटर क्यूब ले लें तो उसका मास कितना होगा, 7.8 ग्राम होगा, विच इज क्वाइट हाई। ये बहुत हाई डेंसिटी बेटा, नॉर्मली इतनी हाई डेंसिटी होती नहीं है। देयर आर हाउएवर सम एक्सेप्शंस। सोडियम एंड पोटेशियम मेटल्स हैव लो डेंसिटीज, दे आर लाइट मेटल्स। तो ऐसा नहीं कि सारे मेटल्स की डेंसिटी हाई होती है, कुछ एक्सेप्शन है जैसे कि सोडियम और पोटेशियम जिनकी डेंसिटी बहुत कम होती है, इसलिए उनको बोलते हैं लाइट मेटल्स। नेक्स्ट, मेटल्स आर सोनोरस। सोनोरस का मतलब क्या है कि जब मेटल को हम हिट करें तो वहां से रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस हो। जैसे हम आयरन को हिट करते हैं तो एक साउंड प्रोड्यूस होता है, तो इसी को बोलते हैं कि बेटा ये क्या सोनोरस की प्रॉपर्टी है। तो मेटल्स आर सोनोरस, दिस मींस दैट मेटल्स मेक ए रिंगिंग साउंड व्हेन वी स्ट्राइक देम।
तो जब हम मेटल को स्ट्राइक करेंगे तो वहां से क्या प्रोड्यूस होगा, रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होगा। अब इसकी वजह से हम मेटल्स का यूज करते हैं बेल्स बनाने में, मंजीरा बनाने में, गिटार बनाने में, वायलिन बनाने में, सितार बनाने में, जितने भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं। ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी मेटल्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग बेल्स। मंजीरा क्या होता है, एक प्लेट टाइप अरेंजमेंट होता है जिससे पूजा वगैरह यूज करते हैं। वायलिन, गिटार एंड सितार etc। तो जितने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हैं उनमें मेटल्स का यूज इसलिए करते हैं बिकॉज मेटल्स क्या होते हैं, सोनोरस होते हैं। नेक्स्ट, मेटल्स यूजुअली हैव ए सिल्वर और ग्रे कलर एक्सेप्ट कॉपर एंड गोल्ड। तो जो मेटल्स का कलर होगा वो होगा सिल्वरी या फिर ग्रे कलर, लेकिन इनके एक्सेप्शन कौन कौन से हैं, गोल्ड एंड कॉपर। गोल्ड और कॉपर का कलर सिल्वर या ग्रे नहीं होता। गोल्ड का कलर आप जानते हैं येलो होता है और कॉपर का कलर होता है रेडिश ब्राउन। तो ये थे सारे मेटल्स की प्रॉपर्टी। अब हम बताएंगे मेटल्स के कुछ यूजेस जो डेली लाइफ में होते हैं। कहाँ कुकिंग यूटेंसिल्स बनाने में, इलेक्ट्रिकल वायर बनाने में, फैंस, कार्स, बसेस, ट्रक, ट्रेन, शिप्स, एरोप्लेन्स। तो इसके अलावा भी मेटल बहुत जगह यूज होता है, जैसे आयरन के डोर्स बनाने में, विंडो में जाली लगाने में, गैस सिलेंडर बनाने में, और क्या बोलते हैं टैप बनाने में, और ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वाला भी हमने सीख चुके। तो या फिर बेंच बोल सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो भी मेटल्स है, मेटल्स का बहुत ज़्यादा यूजेज है हमारी डेली लाइफ में। ठीक, तो इसको आप नोट कर लीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे नॉन मेटल्स के बारे में।